मैं चाहती हूँ आपका चैनल उस गृह मंत्री से पूछे, उस प्रधानमंत्री से पूछें कि जिसने आप लोगों के लिए अपने फ्यूचर को दांव पे लगा दिया, उनके बारे में आपने क्या सोचा? जो वादे आपने किए वो वादे पूर्ण क्यों नहीं हुए? सरकार अच्छे कर तो रही है मगर कुछ नहीं भी कर रही अच्छे काम, हमारे जैसे लोगों का नहीं सोच रही है। हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, हमें स्थान नहीं मिल रहा है। सनातन धर्म भागवताचार्य बने हैं, भागवत कथा करते हैं, बिग बॉस में जाने की क्या ज़रूरत है इनको बताओ। सारा आजकल माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि सनातन धर्म के धर्माचार्यों को बदनाम कर। वैसे जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, तब से कुंभ का जो रूपरेखा है बदल गया है। काफ़ी सुविधाएं मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कुंभ में दी है लोगों को। किन्नर अखाड़े की आचार्य के बारे में क्या कहें, वो सारा गूगल यूट्यूब हर जगह फैला हुआ है कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा उस ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए, और उन्हें ई श्रम में जोड़ने का काम हम करेंगे। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखार बिंदों से ये बात हमने सुनी। मेरा ये स्टैंड है, पहले तो विपक्ष अपनी मांगों को तो पूरा कर ले तब मेरी बात करे। वो शख्स नहीं शख्सियत है, वो रहा नहीं रहनुमा है, जो आजकल बड़े ही सुर्खियों में है। लगातार आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ हम उन्हें विवादों में भी देखते हैं। फिर चाहे वो काशी का घाट हो या ज्ञानवापी मस्जिद हो, वहाँ उनका तांडव भी देखते हैं तो भागवत करते हुए बड़े अनमोल विचार उनके मुंह से हमें सुनाई देते हैं। ऐसे ही धर्माचार्य आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर हिमांगी सखी अखाड़ा निर्मोही। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का साथ है तो मैं तो अच्छी ही रहूँगी। ये जीवन से शुरू करना चाहते थे इंटरव्यू को, मगर जिस तरह का आपका लहजा है और जिस अंदाज में आप बात करते हैं, तो मौजूदा समय में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में है, झारखंड में है और उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान और पोस्टर, उस बयान का जबरदस्त तरीके से हमें हर चौराहे पर नजर आ रहा है, जिस पर लिखा है कटोगे तो बटोगे। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी योगी आदित्यनाथ के इस बयान को किस तरीके से देखती हैं? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये जो बयान है बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि सत्य कहा है, कटोगे तो बटोगे। तो क्या ज़रूरत है अपने आप को कटवाना और बंटवाना की, है ना जी। एकजुट होने की ज़रूरत है, यही मुख्यमंत्री का कहना है योगी आदित्यनाथ जी। जैसे हम लोग इस बयान को समझ नहीं पा रहे, आप थोड़ा सा समझा पाए तो इस बयान का मतलब, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बड़े करीबी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री की आपने आरती उतारी, बेशक उनके सामने चुनाव में खड़ी हुई हो। तो इस बयान को थोड़ा सा अगर आपके अंदाज में एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या समझती हैं इस बयान? मैं इस बयान को पॉजिटिव समझती हूँ। मैंने पहले भी कहा और अभी भी यही कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि आप एकजुट हो जाओ। जब आप बिखरे रहेंगे तो आपके ऊपर कोई भी हावी हो सकता है, कोई भी आपको काट सकता है, कोई भी आपको बर्बाद कर सकता है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी सनातन बच्चे हैं, उन सबको एकजुट होना है। उनका कहने का मतलब ही ये था कि कटोगे बटोगे कटोगे, ये जो वर्ड है, ये वर्ड का यही है कि आप एकजुट हो जाओ। जब आप अलग अलग जगह पे बिखरे रहोगे तो कोई भी आपको काट के फेंक सकता है, मगर जब एकजुट होंगे, यूनिटी होगी, तब जाके आपको कोई काट नहीं सकता है और कोई बांट नहीं सकता है। हमने लगातार आपको कथा गाते हुए देखा है, कृष्ण का गुणगान आपने देश समेत विदेशों में गाया और जिसको जनता बड़ा प्रेम करती है। कृष्ण भक्त आपको बड़े सौम्य और सरल स्वभाव का मानता है, मगर जिस वक्त आप ज्ञानवापी के बाहर पहुँचती हैं और ज़बरदस्त तरह से वो तांडव हमें देखने को मिलता है तो उसे देख के हमारा भी दिल दहल जाता है। तो आपकी छवि हम अपने दिमाग में अभी तक वो क्लियर नहीं कर पा रहे। हिमांगी सखी वो हैं जो मंच पर व्यासपीठ पर विराज कर कृष्ण के नाम का गुणगान करती हैं और
उनके भोलेपन की कथा इतनी सुंदर तरीके से बताती हैं, या हम उस हिमांगी सखी को माने जो कृष्ण जन्मभूमि के बाहर हमें त्रिशूल दिखाती हुई पक्ष को नजर आती है। उसके बाद देखें तो वहाँ बीच में अगल बगल पुलिस और इतना जबरदस्त प्रशासन के बीच में वो तांडव हमें दिखता है, तो हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हम दिमाग में। तो मैं आज आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है साम दाम दंड भेद। जब सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं सकता है, प्रेम की भाषा नहीं समझ सकते हैं, शास्त्र की भाषा नहीं समझ सकते हैं, तो उसे अलग भाषा में समझाना बहुत ज़रूरी है। और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि करना चाहिए। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव जब सामने खड़े थे तो पांडवों को पीछे हटने का मार्ग नहीं दिखाया था कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब आपके सामने कोई खड़ा है और आपके सामने गलत होते हुए दिख रहा है तो उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये हम धर्माचार्यों का, हम भागवताचार्यों का परम कर्तव्य बनता है कि तब व्यासपीठ पे बैठ के कथा का गान नहीं करना है, परशुराम की तरह परशु उठा के चल पड़ना है। और हम तो इसीलिए त्रिशूल उठा के चले, हम परशु उठा के नहीं चले थे। अगर परशु उठा के चलते तो बात कुछ अलग होती। हम त्रिशूल उठा के चले, ज्ञान व्यापी जहाँ गलत हो रहा था उस गलत के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। तो क्या हम गलत हैं? अगर समाज कहते हैं आप हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी खड़ी हो गई और इलेक्शन लड़ रही हैं तो आप गलत हैं, तो क्या मैं गलत हूँ वहाँ? क्या कहाँ से मैं गलत हूँ? मुझे समाज बताए, मुझे आप बताए। जब मैं अपने किन्नर समाज की आवाज़ उठाती हूँ, जब मैं सनातन धर्म के हित के लिए आवाज़ उठाती हूँ, जब मंदिर मस्जिदों के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ, तो कहाँ मैं गलत हूँ ये आप मुझे बताएं। बड़ा ज़बरदस्त तरह से आप नेतृत्व कर देती हैं सरकार का। बेशक जिनकी आरती आपने उतारी उनके सामने फिर आपको वापस लेना पड़ा अपना पर्चा, और कह लीजिए चक्रपाणी महाराज उस समय आप बड़ी सुर्खियों में भी रहे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने ये पिछली बार समर्पण किया और ये शस्त्र इतने शान शौकत से जो उठाए थे वो दबाव में डलवाए गए, या आपको समझ आई कि मुकाबला कहीं और है? देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, किसी के दबाव में दबने वाले हम है नहीं, है ना। किसी के भी दबाव में। आपको फोन आया किसी का? नहीं, मुझे किसी का फ़ोन नहीं। आपको क्या मालूम क्या फ़ोन आया तो वाला? आप बताओ ना। ऐसे कुछ नहीं है। मैं किसी के दबाव में नहीं आई थी। मैंने अपने से, जब मुझे प्रधानमंत्री के अनुयायी आए बैठे है ना बनारस से, और मुझे जब पता चला कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने हाई लेवल हाई कमांड मीटिंग बिठाई है, मतलब ख़ास तौर इसी बात को लेके कि बनारस के जो पदाधिकारी लोग क्या कर रहे हैं कि भाई किन्नर महामंडलेश्वर इस तरह से खड़ी हैं तो उन्हें कैसे न कैसे करके बात करिए, उनकी क्या मांगे हैं वो हम आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हम पूरी करेंगे। तो हमने हमारी बात रखी और फिर बाद में इंडिया टीवी के माध्यम से जब प्रधानमंत्री ने एक संदेश भेजा था कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा उस ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए, और उन्हें ई श्रम में जोड़ने का काम हम करेंगे। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वखार विंदों से ये बात हमने सुनी और फिर हम सब ने हमें समझाया तो हमने कहा ठीक है, अब क्या करें। आत्मदाह तो नहीं कर सके मगर अपने फ्यूचर का आत्मदाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया, बीजेपी सरकार के लिए किया। आज बीजेपी सरकार तो बन गई मगर किन्नर समाज आज भी वंचित रह गया उन सब चीज़ों से। जो मांग हमने रखी थी वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई और हम समय दे रहे हैं आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि हमें फिर से आंदोलन करना पड़ जाए जंतर मंतर पे। आप जब बनारस से पर्चा भरने पहुंची तो आपकी समाज के कुछ लोग आपके पोस्टर लेके आपके खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने आपके मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ऐसे ही मूर्ख लोग हैं, मैं उन्हें कहूँगी वो मूर्ख है
कि किन्नर समाज के हित के लिए महामंडलेश्वर हेमांगी सखी खड़ी और आप मेरे विरोध में खड़े थे, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आप जिनकी बातों में आए वो तो मूर्ख थी और आप भी उनके कहने पे मूर्खतावश कार्य किया। मगर थैंक यू वेरी मच टू दैट टाइप ऑफ पीपल्स, क्योंकि वही लोग मुझे लाइमलाइट में लेकर आए। हमने जब जब हम किन्नर का नाम सुनते हैं तो हर कोई अपने आप को मतलब उस दर्शन मात्र से बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, मगर जब आध्यात्मिक जगत की बात आती है और किन्नरों के एकजुट होने की बात आती है तो हमारे जहन में एक जो नाम निकल के आता है वो है किन्नर अखाड़ा। आप आते हैं निर्मोही अखाड़े से दूर तक कोई लेना देना आपका किन्नर अखाड़े से है? नहीं है। क्यों नहीं है? जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। किन्नर अखाड़े की आचार्य के बारे में क्या कहें, वो सारा गूगल यूट्यूब हर जगह फैला हुआ है, बड़ा मशहूर नाम, उनके वजह से तो किन्नर समाज का बेड़ा गर्क हो गया। तभी तो आज किन्नर अखाड़े में 2-3 फाड़ हो गए, है ना। किन्नर अखाड़े से भवानी ने भी इस्तीफा दे के चली गई, लेकिन बाद में नाम मेरा भी आ रहा है अभी कि मैं भी किन्नर अखाड़े में थी, तो मैं बोला ठीक है, तीसरा फाड़ हमारा हो गया, जाओ। आप आखिरी बार लक्ष्मी से कब मुलाकात हुई थी आपकी? या टेलीफोनिकली बात होती है उनसे आपकी? 1-2 बार कॉल आया था। मैं समझ सकती हूँ कि आज वो बहुत दुखी है किन्नर अखाड़ा को लेकर, है ना, क्योंकि अभी कोई रह नहीं रहा है उनके किन्नर अखाड़े में, क्योंकि उनके एटीट्यूड के वजह से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को कि स्वामी तो लगा दिया मगर स्वामित्व अभी तक आया नहीं है आप में। वो स्वामित्व आने के लिए आपको एक भागवत आचार्य की चरणों में आके बैठ जाना चाहिए। आप ही के सामने किन्नर समाज की भागवत आचार्य, आओ मेरी चरण में बैठो, मैं आपको शिक्षा दूंगी। आप संतों से शिक्षा नहीं लेना चाहती हो, कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ ना, मैं आपको शिक्षा देती हूँ, मैं आपको दीक्षा देती हूँ, आओ ग्रहण करो शिक्षा हमसे। आप तो दोनों तो एक समय पे बड़े मित्र हुआ करते थे और आपके तो मित्रता के किस्से भी दुनिया भर के हैं, तो ये दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी कैसे हो गई जिस तरह से आज बोल रही हैं? क्या करें भैया, उनको जब आचार्य महामंडलेश्वर बनी तो अपने आप में वो भगवान समझने लग गई। हो सकता हम दुनिया में और कोई हमारे जैसा है नहीं। तो कहते हैं ना, जो इंसान तन के चलता है वो ठोकर खाता है और जो झुक के चलता है वो बहुत आगे तक जाता है। झुका हुआ डाल कभी भी बारिश और तूफान के झोंके से हिलता नहीं है, मगर तना हुआ डाल जो है वो एक झोंके से नेस्तो नाबूद हो जाता है। किन्नर अखाड़े का भविष्य क्या देखती हैं? अभी किन्नर अखाड़ा का भविष्य के बारे में मैं क्या बताऊं, अभी तो सब छोड़ के जा रहे हैं किन्नर अखाड़ा से। महामंडलेश्वर के बारे में इतनी सारी बातें बताई हैं, तो अखाड़े के बारे में बताएं। अखाड़े के बारे में मैं उनके क्या बताऊं भैया, मैं उनके अखाड़ों के बारे में कुछ नहीं कह सकती। वही कहे, उनसे पूछ लेना एक बार कि आपके अखाड़े के बारे में। मेरे को समय उन्होंने दिया था मगर मैं उस दिन पहुंच नहीं पाया था। अच्छे से है, क्या बात है। ये जिस तरह की आगामी कुंभ है और एक बड़ा महापर्व सनातनियों के लिए ये होगा, ऐसे में किन्नरों की क्या कुछ भूमिका इसमें रहने वाली है और निर्मोही अखाड़े का क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? देखो, इस वक्त निर्मोही अखाड़ा अपना किन्नर खालसा लगाने को सज्ज हो चुका है। किन्नर खालसा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। किन्नर खालसा मतलब आप तो जानते हैं, स्वयं वैष्णवों में खालसा लगता है। बाकी मतलब ऑडियंस के लिए नहीं तो खालसा तो वही हुआ ना जो अखाड़ा, जूना अखाड़ा वाले कहते हैं हम अखाड़ा लगा रहे हैं। अखाड़ा का मतलब ये है घराना, घराना, और अखाड़ा का मतलब एक है कुश्ती लड़ते हैं वो अखाड़ा। तो ये एक परिवार है अखाड़ा। इसी तरह से खालसा भी है जो एक परिवार है। जो किन्नर खालसा लगाने का ये टाइम पे पूर्ण प्रयास हो रहा है और हमारे निर्मोही अखाड़ा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय और महंत है राजेंद्र दास महाराज जी और सांवरिया बाबा हैं। ये दोनों चाहते हैं कि ये टाइम पे किन्नर खालसा लगें और ऐसा खालसा लगे कि लोगों को धर्म और शास्त्रों का ज्ञान दे, ना कि उनके अखाड़े में जाके ऐसे स्टेज पे नृत्य और गान और नाच हो। क्योंकि नृत्य करना तो किन्नरों के ब्लड के अंदर है, मगर कौन सा नृत्य करना चाहिए। नृत्य भी बहुत तरह के होते हैं।
है ना, जैसे कि कथक होता है, भरतनाट्यम होता है, जो हमारे भारत की धरोहर है, संस्कृति है, वो नृत्य होना जरूरी है। फिल्मी सॉन्ग का नृत्य कोई नृत्य नहीं कहा जाता। मौजूदा, क्योंकि आपकी लगातार टेलीफोनिकली मुझे लगता है कि कुंभ को लेकर बहुत सारे मतलब संतों से बात होती होगी और आप उसके लिए प्लान भी कर रहे होंगे किस तरह का पंडाल हो, तो आपको जो खबरें सामने आ रही हैं आप उससे सेटिस्फेक्शन है आपको कि मतलब सरकार को आपको लग रहा है कि कुंभ को लेके एक बहुत अच्छा रोड मैप, क्योंकि हमने देखा सड़कें बनी और सारी चीजें हुई हैं, इस बार पूरा कायापलट आपको प्रयागराज का दिखेगा, तो आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलती है? तो वैसे जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कुंभ का जो रूपरेखा है बदल गया है। काफ़ी सुविधाएं मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कुंभ में दी है लोगों को। और इस बार तो हमारे सुनने में आया है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी इस बार रहेगा। और इस बार जो रिस्ट्रिक्शंस रहेगा इसलिए रहेगा कि जो माहौल नज़र आ रहा है देश विदेशों में, कहीं ऐसा ना हो उसका असर कुंभ में पड़े। तो इसीलिए ये टाइम पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हमने सुना है रखा है, काफ़ी सिक्योरिटी रखी गई है, और काफ़ी मतलब इस तरह से दूसरे मज़हब के लोग जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप जानते हैं, कि वो लोग इंटर ना कर सके, क्योंकि वो उस दौरान पता नहीं क्या हानि पहुंचा दे। ये इतना सब कैसे चल गया? हम देखते हैं गरबा में भी आजकल हमें ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, उसके बाद दुर्गा पूजा में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक विशेष समुदाय की एंट्री होती है, वहाँ मूर्तियाँ टूटती हैं। या अभी हाल ही में आपको बताऊं, मेरे ख्याल कल की ही बात है ये, दो साधु रोड पे बैठे थे, जब उनकी आइडेंटिफिकेशन मांगी तो नहीं दे रहे थे, फिर बाद में पता चला ये दो साधु मुस्लिम समाज के थे, मुस्लिम लड़के थे जो हिंदुओं का भेष लेकर साधु बन के भीख मांग रहे थे रोड पे खड़े। तो ये सब चीज़ों के लिए मुख्यमंत्री ने जो रिस्ट्रिक्शंस रखा है, मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री मतलब बहुत सराहनीय बात है कि हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री है इतना बड़ा कार्य और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे ले रहे हैं। एक किस्म से देखा जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं कि कभी भी कुछ भी उनके साथ भी हादसा हो सकता है। आप सरकार को लगातार डिफेंड करती नजर आती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आप सरकार के सामने, सरकार का जो चेहरा था सबसे बड़ा, आप उसके सामने दिखाई दी। उसके बाद आपने नामांकन वापस ले लिया। आपको लगता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई खबर हमें सुनाई नहीं आई जिसमें हमने देखा हो कि एक पद आपको विराजित हुआ हो या आपको एक पद पे सरकार की तरफ से विराजमान किया गया हो। सही कहा, नहीं पता ये बात एकदम सही कहा आपने। तो मैं चाहती हूँ आपका चैनल उस गृह मंत्री से पूछे, उस प्रधानमंत्री से पूछे कि जिसने आप लोगों के लिए अपने फ्यूचर को दांव पे लगा दिया, उनके बारे में आपने क्या सोचा? जो वादे आपने किए वो वादे पूर्ण क्यों नहीं हुए? ये आप प्रधानमंत्री से पूछिए, ये आप गृह मंत्री से पूछिए, ये बीजेपी सरकार के नुमाइंदाओं से पूछिए कि आप कर क्या रहे किन्नर समाज के बारे में। फिर चाहते हैं कि मैं वापस उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूं, फिर चाहते हैं कि मैं वापस आंदोलन करूं, जंतर मंतर पे बैठूं, या भूख हड़ताल करूं, या मेरे जीवन का मेरा प्राण मैं त्यागूंगी, तब जाके आप किसी किन्नर को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में स्थान देंगे। मेरी मैयत निकलने के बाद स्थान देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं पूछती हूँ आपके चैनल से, मैं पूछती हूँ गृह मंत्री से, मैं पूछती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री से कि मेरी मैयत का इंतज़ार कर रहे तो बता दीजिए, तो मैं भूख हड़ताल पे बैठती हूँ और मेरी जनाजे पे मेरे किन्नर समाज का घराना तैयार हो। ये क्लिप काट के मैं 3 केंद्रीय मंत्रियों को तो जरूर भेजूंगा। ये मैं आपको मैं वादा चाहती हूँ केंद्रीय क्या, गृह मंत्री को भेजिए। नहीं, जहां तक मैं भेज पाऊंगा तो उसका मैंने बताया, 3 केंद्रीय मंत्री को जरूर भेजूंगा। ये सब जो मांगे आपकी हैं, अगर विपक्ष कहता है कि आप उनकी तरफ आए और ये मांगे पूरी हो जाएंगी, तो आपका क्या स्टैंड होगा? मेरा ये स्टैंड है, पहले तो विपक्ष अपनी मांगों को तो पूरा कर ले, तब मेरी बात करे वो। तो आप मतलब आपको ये अभी सत्ता की मतलब आपका बीजेपी से प्रेम है या आपको लगता है कि यही? मैं तो सबसे प्रेम करती हूँ जी। अच्छा,
जरूरी नहीं बीजेपी, मैं पार्शलिटी नहीं करूँगी। हम धर्म गुरु हैं, हम किन्नर समाज से आते हैं, तो हम पार्शलिटी किसी में नहीं कर सकते हैं। आशीर्वाद सबके लिए है, और जो किन्नर समाज का मुरीद है, जो किन्नर समाज का भक्त है, जो किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाएगा, उसे खास आशीर्वाद मिलेगा। बस यही आना चाहता था मैं। आप धर्म गुरु हैं और आपकी एक उपाधि पे विराजमान है, और संत समाज समेत पूरे सनातनी आपको बड़े आदर सत्कार के साथ देखते हैं। जब आप जैसे कुछ संत इस तरह के बयान देते हैं कि इतनी सीटें नहीं आएंगी तो आप आत्मदाह करेंगे, इसके साथ ही जगत गुरु की बात करें परमहंस जी की, तो हम हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसे बयान देखते हैं। तो आपको ऐसा लगता है आपके इन बयानों से कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे सामने एक आप आध्यात्मिक गुरु हैं, जब राजनीतिक के इन छोटे मोटे पचड़ों में पढ़कर आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ जाता है तो सनातनियों के मन को ठेस पहुंचती है? क्यों ठेस पहुंचेगी सनातनियों के मन को? जब हम हमारे किन्नर समाज के हित की बात करते हैं, उनकी मांग रखते हैं, तो उसमें सनातनियों को क्यों ठेस पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी ठेस, क्योंकि हमने सनातनियों के लिए कुछ कहा नहीं है, गलत अपशब्द नहीं कहा है जो सनातनियों को ठेस पहुंचे। हम एक जिसे हम गुरु मानते हैं और जिससे हमारा विशेष प्रेम है, जब ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप में शख्सियत है, जो रिप्रेजेंट करता है एक समाज को, वो कहता है कि इतनी सीटें ना आई तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, तो ये आपको लगता है कि इनफ है सारी चीजें, इससे छवि खराब नहीं होती? नहीं, इससे कोई छवि नहीं खराब होती है। समाज की आंखें तो खुलती हैं इससे, कि जब आत्मदाह की बात कर रही हैं फिर भी सरकारें चुप बैठी हैं, तो इसका मतलब सरकार में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। फिर लोगों को तो यही लगेगा ना कि आज भी किन्नर समाज के ऐसे व्यक्ति जो धर्म गुरु के पद पे बैठे, उन्हें भी अपने समाज के लिए भीख मांगना पड़ रहा है रोड पे बैठ के। तो ये मैसेज किसके लिए नेगेटिव जाएगा? सरकार के लिए, क्योंकि आप अभी भी सरकार चुप होके बैठी है। तो मांगते हैं तो कोई गलत तो नहीं मांगा ना, अच्छा ही काम किया ना उस सरकार के लिए, मगर उस सरकार ने आपके लिए तो अच्छा काम नहीं किया। हाँ, तो करना पड़ेगा ना उनको। तो कब करना पड़ेगा? लगातार 6 महीने से हम वही तो देख रहे हैं, आप सड़कों पर बोलते हो। अभी अगर मैं वो करूंगी तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप कहेंगे ऐसा धर्म गुरुओं को, ऐसा सनातनियों को ठेस नहीं पहुंचेगा, आप ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। तो मैं कहती हूँ, मैं जहाँ गलत हूँ तो मुझे बताइए। बेशक मैं सनातन धर्म के पद पे बैठी हूँ, मैं फिर भी कहती हूँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हर एक को करना चाहिए। अगर सनातन धर्म की बात आते हैं तो परशुराम जी ने परशु क्यों उठाया? फिर वो भी तो सनातन धर्म के आइडल हैं, उन्हीं के पच्चिनों पे हम भी चलते हैं। तो उन्होंने परशु उठा के क्यों 21 असुर जो कहते हैं उन लोगों का वध किया? क्यों किया वध उन लोगों का? क्योंकि वो गलत थे, इसीलिए वध हुआ ना। हम वध नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते हैं, मगर अपने शब्द भेदी बाण तो चला सकते हैं ना, कि हमारे हृदय में क्या कलमश चल रहा है, क्या वो सरकार को पता नहीं होना चाहिए? और सरकार को पता होते हुए भी चुप बैठेंगे तो सरकार भी आने वाले टाइम में उनको भी भोगना पड़ेगा। आपके बाण सनातनियों पे चलते हैं। पिछले दिनों हमने देखा मथुरा से आपने जिस तरह की आवाज़ उठाई, वो इतना ज़बरदस्त एक गहरा मुद्दा बना। तो ये बड़ा चौंकाने वाला है कि आप हमारे संतों के लिए इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। क्या बोला है मैंने, जरा बताइए। आपके संतों के लिए नहीं, संत बिल्कुल आपने एक पुतला जलाया किसी खास शख्स का, और मुझे लगता है कि वो एक संत समाज से आते हैं, वो एक समय आपके बड़े प्रिय थे। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की वजह से आप गलत मतलब डायरेक्शन, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ तो वो वीडियो उठा के देखिए जो कुमार स्वामी की आप बात कर रहे हैं, कि भाई जिसमें कृष्ण भगवान को अश्लील बताया गया है, और उसमें कई सारे बयान आया कि वो वीडियो पूरी नहीं। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी मेरी बात ख़त्म नहीं की है, तो आप बीच में मत बोलिए। तो वो जो वीडियो जब आया तो वीडियो के हिसाब से ही इंसान बात करेगा ना। तो हमने आवाज़ उठाई, उन्होंने क्षमा मांगी, क्षमा मांगने के बाद उन्होंने कहा वो वीडियो पूरी नहीं है, अधूरी है। तो ऐसे कई तथाकथित मीडिया वाले भी हैं जो ऐसे वीडियो को एडिट करके देते हैं। क्यों बोल रहे हो ये बात?
नहीं, एडिट कर देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई नहीं इन्होंने ऐसा बोला था, मगर वो कथा का पूरा श्रम नहीं दिखाते हैं। वो उतना ही वर्ड दिखा देते हैं कि कुमार स्वामी ने ये बोला, पिक, बस उतना ही पिक आउट कर दिया, कट कर दिया, एडिट कर दिया और भेज दिया। अरे देखिए आपके ये सनातन धर्म के महाराज ऐसा बोल रहे हैं। ये आप मीडिया को भी इन सारी चीज़ों से समझ लेनी चाहिए, वैसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये अभी आप देखिए ना, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए न्यूज़ नेशन वाले भी खड़े हैं। अब ऐसे नहीं, नहीं न्यूज़ नेशन का नाम क्यों नहीं लूँ, ये बाबागिरी और ये नहीं, ये बाबागिरी और ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, काहे के लिए दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? आप डायरेक्टली आपको पता है ये गलत है तो उठा के पुलिस स्टेशन में दरवा दीजिए। क्यों मीडिया में दिखाना है? सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के ऊपर उंगलियां उठा रहे। जाओ मदरसे में चले जाओ, वहाँ पे भी कई मौलाना गलत है, क्यों नहीं उनको आपके न्यूज़ नेशन के चैनल पे बुला के उनको बेनकाब करते हैं? आप सिर्फ बाबाओं के पीछे पड़ गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि सनातन के लिए एक माहौल बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है? सारा आजकल माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि सनातन धर्म के धर्माचार्यों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं आघात करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब मौजूदा हालात आप क्या देखती हैं? मतलब इससे धर्म गुरुओं को या हम जैसे जो सनातनी हैं, जो मतलब कई हजारों लोग इसे सुनेंगे, उनको क्या कुछ सीख लेनी चाहिए? और अगर कुछ ऐसा सामने आता है तो मतलब एकदम सडनली रिएक्ट ना करके मतलब उनको क्या करना चाहिए? मैं कहती हूँ देखिए, ऐसा सब कुछ अगर सामने आता है तो सडनली रिएक्ट मत करो, उसके गहराई में जाओ डीपली, तब जाके उसका एक्शन लो ना। प्रशासन बैठी है ना, पुलिस बैठी है ना छानबीन करने के लिए। क्या मीडिया ही बैठी है छानबीन करने के लिए? नहीं जी। मैं मीडिया को पूरी तरह से दोष भी नहीं देती हूँ, मगर मैं ये भी कहूँगी कि आप छानबीन करने का काम आपका नहीं है, पुलिस प्रशासन का है। जब उनको गलत लगेगा तो वो आपको भी वो चीज़ें बताएंगे, तब आप कीजिए ना, कौन मना? नहीं, आपका जो सनातन के लिए जो कुछ आपने किया है वाकई में अनमोल है। उन पे लिए शब्द भी क्या इस्तेमाल करें। और जिस दिन ज्ञानव्यापी का फैसला आएगा और कृष्ण जन्मभूमि का फैसला आएगा तो मुझे लगता है सभी सनातनी एक श्रेय आपको भी जरूर देखेंगे। ये बचपन से जो परिवार से अलग रहा व्यक्ति और कभी परिवार का उस तरह से प्रेम नहीं मिल पाया, जिसने अपनी पूरी जवानी कह लीजिए एक मतलब एक जिंदगी का एक दौर मथुरा में एक गुरुकुल में निकाल दिया, वो व्यक्ति इतना साहस कैसे जुटा लेता है जो सीधे प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो जाता है? साहस जुटाने की ताकत जो है स्वयं मेरे श्री हरि देते हैं, मेरे बाकी बिहारी देते हैं मुझे, क्योंकि वो चाहते हैं कि शायद मेरे थ्रू से इस पूरे पृथ्वी पे बदलाव आए। इसीलिए वो ताकत, वो श्रेय मुझे दे रहे हैं करने के लिए। मेरी तो कोई औकात नहीं है, न मेरी कोई ताकत है कि मैं कर जाऊं। कराने वाला भी वो, करवाने वाला भी वो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागे मेरा। ये आजकल जिस तरह से सनातन का चारों तरफ फैल रहा है, उसके साथ ही बड़ा पॉजिटिव हम लोग इसे देख रहे हैं, मगर आजकल के जो व्यास हैं और कुछ नई नई उम्र के जो व्यास बन रहे हैं, वो कुछ भी कहते हमें दिखते हैं व्यासपीठ से, जो इतनी मर्यादित पीठ है। उन नए कथा व्यासों को आप क्या कहना चाहोगे? कौन नया कथा व्यास? आपने वीडियो नहीं देखे? अभी रामाभद्र, अभी एक छोटा सा लड़का है, नाम मुझे ध्यान नहीं है, अनिरुद्धाचार्य की बात कर रहे हैं। छोटे लड़के अनिरुद्धाचार्य जी। तो आपको लगता है जिस तरह से मतलब जो हम देखते हैं सवाल जवाब, उसमें भी एक मतलब एक धार्मिक उपाधि को एक चीज मुझे बताओ, सनातन धर्म भागवताचार्य बने हैं, भागवत कथा करते हैं, बिग बॉस में जाने की क्या जरूरत है इनको? बताओ, इनके पास नाम की क्या कमी है, इनके पास धन की क्या कमी है, फिर भी बिग बॉस में चले गए, जाके बैठ गए। तो मैं कहती हूँ व्यासपीठ का त्याग कर दो आप, वो धोती कुर्ते का त्याग कर दो, पैंट शर्ट पहनो, हीरो बनो, जाओ फिल्म इंडस्ट्री में। दिस इज टोटली रॉन्ग। बिग बॉस जैसे शो में जाना धर्माचार्यों को शोभा कहीं भी नहीं देता है। आपको बुलावा आएगा तो? हमको तो आया था, हमने तो ठोकर मार दी। मैं कह रहा हूं आपको तो बुलावा आया था, हमने ठोकर मार दी, हम क्यों जाए? हमारा नाम होना होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जरूरी नहीं कि तथा कथित बिग बॉस जैसे शो में ही जाए।
मौजूदा देश के हालातों को किस तरह से देखते हैं? सरकार अच्छे काम कर रही है या कुछ नहीं? सरकार अच्छे कर तो रही है, मगर कुछ नहीं भी कर रही है अच्छे काम, हमारे जैसे लोगों का नहीं सोच रही है। हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, हमें स्थान नहीं मिल रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी ना, सरकार अच्छा करते हुए भी नहीं कर रही है कुछ। किन्नरों की सरकार से क्या कुछ मांगे है, अगर कुछ पॉइंट आप हमें बता दें तो? किन्नर आयोग का गठन करें। वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? किन्नर आयोग बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है जी? लिस्ट बताओ, दिखाओ कहाँ है। अभी महिला आयोग बना है, विकलांग आयोग बना है, किन्नर आयोग नहीं बना है। नहीं, वो विश्व मतलब देश लेवल पे नहीं बनाया, राज्यों ने तो अपने अपने बनाए। तो राज्यों को क्या करूंगी मैं? चाटूंगी? मैं राज्यों से मतलब नहीं, पूरे भारत का एक आयोग होना चाहिए, किन्नर आयोग, वो भी केंद्र से। उसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए? मैं होनी चाहिए। अच्छा, उसकी अध्यक्ष आप होनी चाहिए। हाँ। तो उसके बाद आपको लगता है कि किन्नरों की हालात बदलेंगे? बदलेंगी, क्यों नहीं बदलेंगी। दिवाली आ रही है, थोड़ा सा इंटरव्यू वैसे हो गया, अगर दिवाली के लिए कुछ जनता को मैसेज देना चाहिए? दिवाली में यही जनता को मैसेज दूंगी, अपने पैसों को संभाल के रखिए, है ना। दिवाली में यथा फटाके जला के पैसों को जलाइए मत, धन की हानि ना हो, धन को संभाल के रखिए। जीवन में धन बहुत काम आएगा आपके और आपके बच्चों के लिए। पटाखों से कुछ नहीं मिलने वाला है, पटाखे जलाते हैं, खुशियाँ तो हम मनाते हैं, उन्हीं पटाखों की वजह से कभी कभी हमारे घर में खुशियाँ आते हुए भी नहीं आ पाती है। तो पटाखों से बच्चे दूर रहें, सावधान रहें, और दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली हम इसीलिए मनाते हैं कि प्रभु राम जब माता सीता को लेके अयोध्या लौटे थे, इसी वजह से हम दिवाली मनाते हैं। तो आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। ज़रूरी नहीं दिवाली पटाखों से ही होती है, दिवाली तो दिए जला के भी दिवाली मनाई जाती है, और माता लक्ष्मी की पूजा करके सब में प्रसाद बांटी और आनंद ली। अनंत आभार आपका अपना कीमती समय देने के लिए हमें। तो महामंडलेश्वर हिमांगी सखी माँ हमारे साथ थी, जिन्होंने सारी बातें बड़ी बेबाकी से रखी। इसके साथ ही सरकार से इनकी कई मांगे हैं। अब ये देखना होगा सरकार इनको कितने गौर से सुनती है। लिहाजा हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी फोटो ट्वीट करी थी, वो जब इन्होंने मोदी जी की आरती उतारी थी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में महामंडलेश्वर हिमांगी सखी माँ को भी सरकार में दखल देखने को मिलेगी और पूरी तरह से आपको सरकार के किसी अंग में नजर आएंगी। खैर, ये तो भविष्य की बातें हैं, क्या होता है, मगर मौजूदा समय में ये चर्चित नाम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भगवा ध्वज लहराता हमें दिखाई दे रहा है।